नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बीजेपी का दावा है कि 370 हटाने के बाद से कश्मीर की तकदीर बदल गई है, लेकिन 370 के बाद मोदी का मिशन कश्मीर क्या है? मोदी के मन में क्या चल रहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने 30 सितंबर के बाद जम्मू कश्मीर से अफसा हटाने के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार पीओके पर भी हुंकार भरी है। लेकिन सवाल यह है कि पीओके वाला मोदी का संकल्प सिद्धि तक गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा को हटाने के संकेत दिए। गृह मंत्री बोले, मोदी सरकार का अगला कदम केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने का है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को अमित शाह के वादे और दावे रास नहीं आए। उन्होंने कहा कि अफवाह हटाने जैसे वादे उन्हें चुनाव के बाद याद नहीं रहेंगे। डर इस बात का है कि अफवाह का ये जो वादा हमसे किया जा रहा है, ये भी लद्दाखियों के शेड्यूल जैसा होगा और इलेक्शन के बाद उनको ये बात याद नहीं रहेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। उसके बाद कश्मीर में हालात काफी बदले हैं और शांति देखने को मिल रही है। कश्मीरी युवाओं में एजुकेशन और जॉब का क्रेज बढ़ा है। इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने कश्मीर में हुई रैली में भी किया था। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। उधर उधमपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में आतंकवाद में काफी हद तक कमी आई है। तब पथराव भी था, तब अलगाववाद भी था, तब आतंकवाद भी था और तब सुरक्षित नहीं थे जम्मू कश्मीर के लोग। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को और सुरक्षित महसूस करते हैं। अलगाववाद खत्म हुआ है। अलगाववादी लोग राष्ट्रवाद और या फिर मैं कहूँ लोकतंत्र के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। आज वो डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये फर्क है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री इस समय उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में ये चुनावी प्रचार कर रहे हैं और यहाँ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो वो लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि जम्मू कश्मीर से अफस्पा को हटाया जाए। तो ये अमित शाह ने कहा है। अब यहाँ पर अनुराग ठाकुर का कहना है कि अब आतंकवाद में काफी कमी आई है। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद घाटी में जो हालात है काफी सुधरे हैं और ये सब कदम एक एक करके चरणबद्ध तरीके से उठाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, उधमपुर, जम्मू कश्मीर, आज तक। और आइए अब हम आपको बताएं कि ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट यानी कि AFSPA अफसा है क्या, जिसे अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से हटाने के संकेत दिए हैं।
अफसा यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, इसे अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार और शक्ति होती है। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां पर भी 1990 में एएफएसपीए अफसा लागू कर दिया गया। अब ये अशांत इलाके कौन होते हैं, कौन से होंगे, ये निर्णय केंद्र सरकार करती है। अमित शाह ने कहा है कि अफसा हटाने का ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से सेना की तैनाती धीरे धीरे हम कम कर देंगे। ये प्लान है। कई राजनीतिक दल इसे हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आतंकवाद में कमी आने के कारण से सरकार अब अफसा को हटाने पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद समीक्षा करके इसे हटाया जा सकता है। 30 सितंबर से पहले चुनाव की तैयारी और चुनाव बाद इसे हटाने का प्लान अमित शाह ने बता ही दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के द्वारा बताया कि आखिर मोदी सरकार में कैसे पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई। अमित शाह ने बताया कि आतंकवादी घटनाओं में 80% से अधिक कमी आई है, लेकिन कांग्रेस अमित शाह के पीओके वाले बयान पर भड़क गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार अभी तक पीओके से एक सेब भी तोड़कर नहीं ला पाई है। अब जन्नत की हकीकत पर राजनीतिक तकरार बढ़ गई। कभी आतंक के लिए बदनाम रहा कश्मीर कितना बदल गया है, उसे ऐसे समझिए कि यहाँ मोदी सरकार ने पिछले साल G20 समिट से जुड़ी कई अहम बैठकों का आयोजन किया था, जिसमें आए कई देशों के प्रतिनिधि कश्मीर की खूबसूरती के कायल हो गए थे। अमित शाह ने बताया कि कैसे घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं करीब करीब बंद हो गई हैं। वहीं पाकिस्तान परस्त हुर्रियत और जमात पर नकेल कसकर मोदी सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।